हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। अराउंड 20 एमसीक्यूज हैं ऑफ आवर चैप्टर लाइट। सो क्लास 10th में आई थिंक हाफ ईयरली एग्जाम में सभी लोगों के लाइट वाला चैप्टर आ रहा है। सो उसके लिए आपकी एक ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए स्पेशली एमसीक्यूज की। सो हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कौन पैरेलल बीम बना सकता है अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट उस मिरर पे या उस लेंस पे पड़ रही हो, तो कैसा लेंस चाहिए हमें। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर हमने फोकस पे रखा हुआ है पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट, तो फोकस से जो भी लाइट रेज पास होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कौन कौन कर सकता है ये काम, मतलब हमें कैसा लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग। ठीक है, सो कौन कौन कर सकता है कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस सेम होते हैं, मतलब नेचर में जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस करता है उसी सिमिलर तरीके से कॉनकेव मिरर करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमें कन्वर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जिंग मिरर चाहिए होगा ये काम कराने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 10 mm लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब ये किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट HO, कितनी है 10 mm। अब 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज फॉर्म, मतलब ये किसकी हाइट है, इमेज की। मुझे पता है मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, HI/HO से। आगे क्या गिवन है, इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मुझे और क्या पता है, मतलब 30 इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर का क्या मतलब है, हमें क्या गिवन है V, और मिरर के सामने बन रही है इमेज। मतलब मान लो ये आपका मिरर था, मिरर के सामने ही इमेज बन गई, तो V कैसा होगा, नेगेटिव -30 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। मुझे पता है मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, HI/HO, या फिर मिरर के केस में क्या हो जाता है -V/U। तो यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। HI रखना है 5, HO रखना है 10, V की वैल्यू रखनी है 30, U की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, U मुझे नहीं पता। U क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, मिरर फॉर्मूला से, बट मिरर फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं, U, V और F। क्वेश्चन में डायरेक्टली से V गिवन है, तो मुझे एक U भी चाहिए होगा F निकालने के लिए। तो यहां से जब आप निकालोगे तो आपका U आएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो U आ गया, V आ गया। अब F निकालना है, F निकालने के लिए क्या करो, मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/F = 1/U + 1/V। ठीक है, तो -1/60 -1/30 LCM लो, सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पूछा गया है हमसे कॉनकेव मिरर में मेरे पास 6 केसेस थे। केसेस याद करो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे कैसी बनती थी, डिमिनिश्ड। ठीक है, इन्फिनिटी से अगर बियॉन्ड C रखी है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड C रखी है, तो इमेज कहाँ बनती थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा वैसे वैसे इमेज पीछे जाएगी। तो कहाँ बन रही थी, बिटवीन F एंड C। कैसी बन रही थी, छोटी। ठीक है, उसके बाद जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, छोटी बनती है, सॉरी सेम साइज की बनती है। जब ऑब्जेक्ट मेरा C पर होता है तो ऑब्जेक्ट की जो भी साइज होता है और इमेज का साइज सेम होता है। जब हम C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, बियॉन्ड C एंड लार्ज बनती है, साइज में मैग्नीफाइड। उसके बाद जब आप फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो कहां बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और जब फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे तो एक स्पेशल केस बन रहा था, क्या, फोकस और पोल के बीच में रखने से वर्चुअल इमेज बन रही थी एनलार्ज्ड, मतलब बड़े साइज की। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि किस सिनेरियो में लार्जर इमेज बन सकती है एक्चुअल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आपने C पे रखी है, C पे सेम साइज की बनती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें लार्जर वाला ऑप्शन चूज करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, मतलब हमने F और P के बीच में रखी है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम F और P के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है मैग्नीफाइड। उसके बाद आपको क्या बोला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जब आपने यहाँ रखी तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में भी एनलार्ज्ड बनती है बट रियल इमेज बनती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। सी लास्ट ऑप्शन में क्या बोला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जब बियॉन्ड C रखी है तो इमेज कैसी बनती है, छोटी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा।
तो आइडियली आपके बी और सी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किस ऑप्शन को करेक्ट मानती है? सी को। तो मेरा जो एजम्पशन है कि वो सी को करेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने ऑटोमेटिकली कौन सा आंसर कंसिडर करा कि किस सिनारियो में एनलार्ज्ड रियल इमेज बन रही है, ठीक है। बट आइडियली आंसर मतलब अगर आप क्वेश्चन पहली बार पढ़ोगे तो आइडियली दोनों बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, बट बुक जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है फॉर्मल वो आपका आंसर, वो फॉर्मल आंसर की में जो फाइनल आंसर की है वो उसमें ऑप्शन सिर्फ सी ही लिखती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रियल इमेज को वो मान रहे हैं कि रियल इमेज मैग्नीफाइड कब बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ए से बी मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, यहाँ से जा रही है, इधर से निकल रही है, तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। अब मुझे पता है स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60, मतलब ये कितना हो जाएगा? साइन 60 बाय साइन 45, ठीक है। साइन 60 मुझे पता है कितनी होती है वैल्यू? √3/2 और साइन 45 की 1/√2, तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, √2 से 2 काटोगे तो नीचे √2 बचेगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? √3/√2, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 में बोला है लाइट रे ए से बी मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, जैसे हमें दिख रहा है। हमें क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, ये हमें बताना है। तो ए वाली पहले ही देख लेते हैं, लाइट कैसे बेंड हो रही है, कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर पता लग जाएगा। तो इस लाइट रे को एक्चुअली जाना ऐसे था, बट लाइट रे क्या हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। तो एक चीज क्या याद रखनी है? ड्रॉ स्टैंड्स फॉर डेंसर टू रेयरर। जब भी लाइट जाएगी तो कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, इसका मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, मतलब ए वाला मीडियम रेयरर होना चाहिए, बी वाला डेंसर। इसका मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? जितना डेंसर मीडियम उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी। तो म्यू बी शुड बी ग्रेटर देन म्यू ए। तो म्यू बी बाय म्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन यूनिटी। तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। ए और बी से लाइट इंसिडेंट की है और सी और डी से लाइट निकल रही है बाहर। तो हमसे पूछा है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, वो हमें बताना है। तो अब आप देखो, यदि प्रिज्म रखा हो, एक एक आंसर को चेक करना है, एक ऑप्शन को। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बिल्कुल रखा हो सकता है। अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऐसे रखा हो, लाइट यहाँ से आएगी, रिफ्रैक्ट होगी और फिर ऐसे निकल सकती है, ठीक है। या ऐसे टेढ़ा करके अगर हमने रखा हो, यहाँ से आई, रिफ्रैक्ट हुई और निकल सकती है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अभी तक एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस में प्रॉब्लम क्या है, यदि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा होता तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता? इसको कन्वर्ज करता, ठीक है। तो लाइट ऐसे पैरेलल बीम में बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, करेक्ट। तो ये नहीं हो सकता। कॉनकेव लेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन यहाँ पे डाइवर्ज भी नहीं कर रही है लाइट, डाइवर्ज करनी चाहिए थी, पैरेलल बीम नहीं निकलनी चाहिए थी। प्रिज्म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से हमने करा, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई, तो इस तरीके से कुछ निकलनी चाहिए थी लाइट को बाहर, बट लाइट ऐसे नहीं निकल रही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द, अगेन ए पॉइंट से सारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, ए वाले साइड से बी से बाहर निकल रही है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। क्या, कैसा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स क्यों? कॉन्वेक्स लेंस आया उसने, सॉरी, कॉनकेव। आंसर क्या होना चाहिए? कॉनकेव लेंस, सॉरी माय बैड। आंसर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? ए वाली साइड से लाइट के बीम अंदर जा रही है, बी साइड से लाइट बीम बाहर आ रही है। आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस जैसा बिहेव कर रहा है, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। क्यों? पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मेरा, कॉन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ मतलब एफ पॉजिटिव रहता है, कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव रहता है। तो अगर एफ पॉजिटिव है तो डी भी, सॉरी, पी भी पॉजिटिव होगी। मतलब पावर क्या होती है? 1 अपॉन फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज केप्ट इन मीटर्स। तो पावर किस में आती है? डायोप्टर्स में। तो कॉन्वेक्स में नेगेटिव नहीं हो सकती पावर, कॉनकेव में पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो बी और सी तो हो नहीं सकते। अब बात करते हैं, अगर फोकल लेंथ 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर का रेसिप्रोकल लो, तो 25 4 100 4 डायोप्टर आ रही है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो पावर पॉजिटिव आई, ये करेक्ट है। जब फोकल लेंथ नेगेटिव थी
तो पावर नेगेटिव आनी चाहिए, करेक्ट। बट यहाँ पर अगर आप जल्दी जल्दी में करोगे तो आपका आंसर क्यों गलत आ सकता है, आपको क्वेश्चन में अराइज होगा कि ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। बट देखो एक माइन्यूट सी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ इन्होंने 0.25 मीटर ही लिखी हुई है, माइनस 0.25 मीटर नहीं लिख रखी। कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसीलिए आइडियली करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फोकल लेंथ वहां पर नेगेटिव नहीं लिखी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेयर व्यू मिरर। तो रेयर व्यू मिरर जो हमारे व्हीकल्स के साइड में लगा होता है कौन सा होता है, कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब छोटा मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड प्रोड्यूस करता है इमेज, ताकि हमें रोड का वाइड व्यू दिख जाए साइड से, करेक्ट। अगर वो एनलार्ज इमेज दिखा देगा तो आपके जस्ट पीछे जो व्हीकल होगा बस उसी का पता लगेगा, मतलब वो भी जब वो एकदम पास आ जाएगा, करेक्ट। हम क्योंकि एक बिगर फील्ड व्यू चाहते हैं तो इसलिए रियर व्यू मिरर क्या करता है, छोटी इमेजेस बनाता है। तो मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो रेज किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे, यानी कि 15 सेंटीमीटर क्या है, फोकल लेंथ। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज किस सिनेरियो में इक्वल होता है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कॉन्केव मिरर के सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर होता है पोल से, रेडियस के बराबर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 15, तो कहाँ रखना चाहिए, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, a full length image of a distant tall building can definitely be seen by using। कौन सा यूज कर आप मिरर बता सकते हो, पूरी इमेज बना सकते हो। प्लेन मिरर के साथ क्या प्रॉब्लम है, देखो प्लेन मिरर एलिमिनेट करना सबसे आसान है। आप एकदम दूर अगर जाओगे, बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको, तो आपकी इमेज, जैसे अगर आपके घर में ड्रेसिंग टेबल सबके घर में होती है, तो ड्रेसिंग टेबल के अगर आप बहुत पास खड़े हो तो आपकी पूरी इमेज नहीं बनती है, करेक्ट। तो प्लेन मिरर से इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है डेफिनेटली, मतलब 100% श्योरिटी के साथ किस लेंस में या किस मिरर में बोल सकते हैं वो बताना है, ठीक है। तो कॉन्केव एलिमिनेट हो गया, सॉरी प्लेन मिरर एलिमिनेट हो गया। कॉन्केव मिरर अब क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि कॉन्केव डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग है। कॉन्केव मिरर से अगर बहुत ज्यादा दूर है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या कभी वो वर्चुअल इमेज बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। और जब बहुत ज्यादा दूर होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज बहुत छोटी बनती है, बहुत छोटी। अगर बहुत ज्यादा दूर है, अगर आप, तो बहुत ज्यादा दूर का मतलब है इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो फोकस पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज बनेगी, वो भी बहुत छोटी सी, दिखेगी भी नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि हमारे जो व्हीकल्स में भी यूज होता है। आप गाड़ी लेकर जा रहे हो तो गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर हैं तो दिखती है ना पूरी, तो कॉन्वेक्स मिरर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला है, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। बल्ब को अब कहाँ रखना चाहिए, बल्ब को कहाँ रखना चाहिए, बल्ब को रखना चाहिए फोकस पे। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं जब हमने टॉर्च ऑन करी तो उसकी लाइट रेज जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक जाए और उतनी दूर तक का एरिया मुझे प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। तो अगर हम उनको फोकस पे रखेंगे बल्ब को, तो फोकस से लाइट कहाँ, लाइट रे कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। लाइट पासिंग थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कैसी हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल रेज इंफिनिटी तक जाएंगी, पैरेलल लाइट बीम बन जाएगी लाइट की। तो कहाँ रखना चाहिए, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, कैसा भी मिरर हो, पतला मोटा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी मिरर हो, प्लेन कॉन्वेक्स कॉन्केव, कोई और आप नया मिरर निकाल के ले आओ, आधा कर दो कॉन्केव को, आधा कर दो कॉन्वेक्स मिरर को, कुछ भी कर दो, कैसा भी मिरर हो, सारे मिरर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट में क्या बोला है 14th क्वेश्चन में, पाथ ऑफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 4 स्टूडेंट्स ने बनाया है, बताना है किस स्टूडेंट ने करेक्ट बनाया है। पहले वाले केस में क्या प्रॉब्लम है, कहीं लाइट रिफ्रैक्ट है, अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो पास कर रही तो रिफ्रैक्शन होगी। ए वाले केस में कहीं रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, स्ट्रेट की स्ट्रेट आ गई लाइट, ऐसा तो हो नहीं सकता, बेंडिंग होगी लाइट की, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई पहले, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दोबारा जब लाइट रे निकलेगी ग्लास से एयर में फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। सी में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले पर्टिकुलर उसमें मतलब फेस पे जब एयर से ग्लास में एंटर हो रही है तो रिफ्रैक्शन दिखाया ही नहीं है, तो सी गलत है। डी में सेम, जब ग्लास से बाहर निकल रही है एयर में तो रिफ्रैक्शन नहीं दिखाया, तो डी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। किस मीडियम में सबसे ज्यादा
बेंडिंग होगी लाइट की, अगर हमारा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहे तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस मीडियम में होनी चाहिए? सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी उस मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होंगे? इनमें से ग्लिसरीन का। तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? रे डायग्राम बताना है करेक्टली, मतलब कंप्लीट करके कि कौन सा रे डायग्राम करेक्ट होगा। तो जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहां से पास हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से। करेक्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस। अब यहां से आ रही है कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस से अगर लाइट रे आ रही है तो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ऐसी बननी चाहिए। कौन से केस में दिख रहा है? ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। ए करेक्ट आंसर, ए में ही दिख रही है ऐसी लाइट रे। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में क्या बोला है? चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स इमेज ऑफ हर हेड बिगर। हेड की इमेज बड़ी है, मिडिल पोर्शन का साइज सेम है और लेग्स का साइज छोटा है। मतलब पहले मैग्निफिकेशन, जब हेड की इमेज बन रही है तो सबसे ऊपर मतलब ऐसा मिरर है जो 1 से ज्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, बीच में 1 के बराबर का मैग्निफिकेशन है और लेग्स के इस केस में मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है। ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर चूज करना है। तो 1 किस में होता है? प्लेन मिरर में। तो बीच में तो प्लेन ही मिरर होना चाहिए। डी और सी ऑप्शन दोनों में दिख रहा है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर, मैजिक मिरर के सामने वो लड़की अपनी इमेज देख पा रही है, मतलब कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। तो वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन में क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। तो देखो, जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, जैसे कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है? इंफिनिटी से लाइट आ रही है, फोकस पर सारी लाइट रेज मीट कर जाती हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं बहुत डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज बन रही है। सेम चीज जब आपने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी, इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगी? फोकस पे अपीयर होंगी, फोकस पे मीट होती हुई। तो यहाँ पे भी पॉइंट साइज इमेज बनती है। सेम आपके दोनों टाइप के लेंसेज के में होता है, ठीक है? सेम आपके दोनों टाइप ऑफ लेंसेज में होता है। इसमें ऐसे करके एक्सटेंड करते हैं और इसके अंदर डायरेक्टली फोकस पे पास हो जाती है। तो आंसर क्या होना चाहिए? चारों ही सिनेरियो में इमेज कहाँ बनेगी? मतलब फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ। सो दीज वर द 19 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। आई होप यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।